करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखते हैं प्रधानमंत्री ई विद्या प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 12 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल, जिसमें 12वीं तक के प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल होगा। छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत इसमें 12 नए DTH चैनलों में प्रत्येक में प्रतिदिन 6 घंटे के पाठ्यक्रम की सामग्री होगी और हालांकि यह जो है 3 रिपीट टेलीकास्ट के साथ सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगी। अम्फान चक्रवात, यह चक्रवात 20 मई 2020 तक पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तटों को पार करेगा। कुछ अन्य जानकारियां कि जैसे अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी का महासागरीय तापमान अरब सागर से अधिक है। पश्चिमी घाटों की पहाड़ियों में चक्रवातों को रोकने के लिए काफी ऊंचे स्थान हैं। इसके सापेक्ष विघटित पहाड़ियां हैं पूर्वी तट पर। तो बंगाल की खाड़ी में देखें तो चक्रवातों की संख्या भी अधिक है और उसका प्रभाव भी तट के भीतर भू क्षेत्रों में अधिक दूर तक दिखाई देता है। टूर ऑफ ड्यूटी जो है भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण उत्पन्न देश की बेरोजगारी से लड़ने में मदद करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। इससे भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं के लिए 3 साल की इंटर्नशिप उपलब्ध होगी इस कार्यक्रम के तहत। इससे उन व्यक्तियों को जो रक्षा सेवाओं को एक कैरियर के रूप में लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु फिर भी सशस्त्र बलों में रोमांच के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेगा। टूर ऑफ ड्यूटी कार्यक्रम से 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 2020 को इसका विषय है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। यह दिवस जो है 1977 से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा स्थापित है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों का संवर्धन और पारस्परिक समझ के विकास, लोगों के बीच सहयोग और शांति के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में जागरूकता बढ़ाना है। ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद 1946 में स्थापित है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है वह वर्तमान और भविष्य, मूर्त और अमूर्त, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है यह वर्तमान और भविष्य, मूर्त और अमूर्त, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है।
सुपर अर्थ खोजा गया एक नया ग्रह है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा इसे खोजा गया है। यह पृथ्वी से बड़ा है, पृथ्वी के आकार का है, परिक्रमा दूरी भी इसकी समान है। क्योंकि यह पृथ्वी से बड़ा है इसलिए इसे सुपर अर्थ की संज्ञा दी गई। इस ग्रह का तारा सूर्य के द्रव्यमान का 10% है। संभावना है कि यह ग्रह जो है, सुपर अर्थ जो ग्रह है, यह बर्फ की तरह ठंडा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर अर्थ भविष्य में गोल्डीलॉक्स जोन हो सकती है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो एक तारे के चारों ओर का स्थान है जहां का तापमान तरल अवस्था में पानी को सुरक्षित रखता है। यह ग्रह पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष दूर है और इसलिए मनुष्य के लिए ग्रह तक पहुंचना काफी मुश्किल है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी में प्रवासी श्रमिकों के नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, गंतव्य जिला, यात्रा की तारीख और मूल जिले जैसे विवरण होंगे। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर्राज्य संचार में मदद करेगा। इस पोर्टल से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी। अभी जो श्रमिक ट्रेनें जो भी चलाई गई हैं, उनमें अपने घरेलू शहरों में वापसी के संदर्भ में अगर श्रमिकों की संख्या के मामले में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा श्रमिकों की वापसी यूपी में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश।